राजा देख, हरी का किसी ने मर्डर कर दिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? मेरा खेत है। कहाँ का खेत? पेड़ का साफ कर रहा हूँ मैं। कहाँ का खेत है यहाँ पर? नहीं, मेरा खेत है ये तो। है? मेरा खेत है ये। कहाँ है खेत? यही मेरा खेत है। अरे मालिक से ज्यादा बात कर रहा है। क्या हुआ था? किसको? सर, हरि नारायण नाम का आदमी है, उसी की डेड बॉडी है। आज सुबह ही गांव के लोगों ने बताया। अच्छा, तेजपाल ने मारा होगा इसको। जमीन जायदाद का कुछ झगड़ा चल रहा था पिछले 4-5 साल से। तेजपाल ने ही मारा। है वो। बहुत केस हो रहे हैं इस पर, पता नहीं इस एरिया में खास तौर पे। कल उसी से तो लड़ाई हुई थी भैया, तेजपाल ने ही मारा होगा। खामोश। सुन लो साहब, या अफवाह नहीं, सबूत बोलेंगे। किसी का नाम मत लो, वरना तुम्हारी एफआईआर पहले होगी। जानते हो कौन है ये? हाँ, ये यही हरी है, पीछे रहता है। तुम लोग अभी किसी का नाम दे रहे थे, किसने मारा है इसको? ये तो नहीं साहब, लेकिन ये तेजपाल जमींदार है, उससे इसका विवाद चल रहा है, झगड़ा हुआ। तुमने देखा था? हाँ, सभी लोगों ने इस उसके बीच में हुआ। तुम लोगों ने देखा है? नहीं बोलना, देखे हो ना? सर, वार बहुत नफरत वाला लगता है। नफरत हो या लालच, सच दोनों को बाहर निकाल के लिया। लाश को बड़ी बेरहमी से मारा है। तुम्हें देखो आसपास मर्डर वेपन होगा। जी सर। यस, बोलो। तुम्हें सर, लाश को पोस्टमार्टम की भेजने की तैयारी करो। मैं आपको गांव में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक सर। घर कहाँ है इसका? यहाँ पीछे। कहाँ बताया घर आपने? यहाँ बस्ती है पीछे। हरी का घर? हाँ, हरी का घर। चलिए आइए आप। अरे रीना, तेरे भाई का मर्डर हो गया। लगता तेजपाल ने मारा है। पुलिस भी आ गई पीछे से। क्या पता कब मारा है। नहीं। ये क्या कह रहा है कृष्णा बाबू? ये हरि नारायण का घर है? जी साहब। आप कौन? मैं उसकी बहन। आपको तो पता चल गया होगा। जी साहब। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उससे?
बाबा खेत जाने से पहले कल तेजपाल से झगड़ा हुआ था। सब गांव जानता है साहब। झगड़ा किस बात पर? खेत की मिल पर। तेजपाल कहता था सारा उसका हिस्सा है। आधा गांव तेजपाल का नाम ले रहा है। अगर केस इतना सीधा होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? तू कौन? साहब मैं कृष्णा, हरि नारायण के बचपन का दोस्त। दोस्त? चुप तो ऐसे खड़ा है जैसे तेरे घर का कुत्ता मर गया हो। मरा तो तेरा दोस्त है साहब, पर भावनाएं नहीं दिख रही। सदमा है बस। इंस्पेक्टर, सुना तो हमको ढूंढ रहे थे बहुत दिन से। अगर भागने का सोच रहे हो तो सोचना मत, गलत बात है। पाँव में पेड़ डाल दूंगा। भागू? और मैं? भागने का इरादा किसका है? जिसका दिल साफ हो किसी से नहीं डरता। बोलो क्या बात है? दिल साफ? कल शाम तुम और हरि नारायण जमीन की मेड़ पे भिड़े थे। तुमने उसको 2 थप्पड़ ही मारे थे। हाँ मारा था, सही मारा था, पर मारने का इरादा नहीं था। गलती करेगा तो मारेंगे ही नहीं क्या? इरादा बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे घर की तलाशी होगी। शौक से जाके तलाशी कर लो, क्या दिक्कत? इसको डर नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ तलाशी कर लो। दुबे जाओ तलाशी लो। जी साहब। गिरा, खून लगा फाफड़ा। ये क्या है? हाँ ये थोड़ा भूल लगा, एक जानवर आया था उसको मारा था, आ रहा होगा अंदर, तो इससे क्या? बस अब अदालत में कविता मत सुनाना, ये फावड़ा सील के जाएगा। हाँ ठीक है, कर लो, सीज कर लो, फावड़ा सीज कर लो, कोई बात है क्या? बहुत अकड़ है। फावड़े के साथ तुझे भी कस्टडी मिलूंगा। चल इंस्पेक्टर, चल। सर केस क्लियर, कातिल पकड़ा गया। केस इतना आसान होता तो कातिल खुद हाथ जोड़कर सरेंडर कर देता, लेकिन फावड़े का मिलना शक को गहरा कर रहा है। हो सकता है फावड़ा इरादतन रखा हो, इसलिए रिजल्ट पर डार्क मत जाइए। सस्पेक्ट है, सबूत नहीं, और हम पुलिस हैं, जनता नहीं जो हम बिना सबूत के डिसीजन ले लें। राइट सर। कल रात तू कहाँ था? गांव की चौपाल पर आग सेका रहता है, यकीन नहीं तो गांव वाले से पूछ लो। हर आदमी खरीदा जा सकता है तुझे छोड़कर,
तू किसकी दम पर इतना निडर बना फिर रहा है? दम सीधा होना ही दम है। कच्चे काम मैं करता नहीं और पक्के काम बिना कारण में करता नहीं। कल मेरे पर तूने हरी नारायण को तो थप्पड़ मारे थे ना, गुस्सा बढ़ गया हूं रात को और ज्यादा। क्यों? हाँ, मुझसे फूटा था उसकी हरकतों को देख करके। 2 बार कंटा मैंने मारा था तो मेरी अकल नहीं मारी गई थी। हाँ, मेरा हाथ उठता है, जब भी उठता है सामने वाली गलती पर उठता है। तेरा हर जवाब साफ, ठंडा और सीधा। झूठ बोलने वाले की आंखें स्थिर नहीं होती। जिसकी जड़ें मजबूत होती है ना, वो व्यक्ति कहीं भागता नहीं है, और जिसकी जड़ें सड़ी होती, कमजोर होती है, वो व्यक्ति उसका ईमान डगमगाता है और वो भागता है। ये केस इसका नहीं है। जितनी अकड़ है उतना ही साफ है। तेजपाल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद साहब, बात सही है आपकी। गांव में डर सबको लगता मुझसे, लेकिन पहला कोई व्यक्ति है जिसने मेरी बातों को समझा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जा, लेकिन कान खुले रखना। जिस दिन सच करवट बदलेगा सबसे पहले तुझे बुलवाऊंगा। सर, हरिनारायण की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं जिस पर शक किया जा सके। हाँ, एक नंबर एक छटे हुए बदमाश का है जो गांव में नशे का व्यापार करता है। उससे पूछताछ की जा सकती है। हरिनारायण से इसका क्या संबंध है? क्योंकि हरिनारायण को उसने कई बार कॉल किया था और मौत की एक रात पहले हरिनारायण ने भी उसको एक बार कॉल किया। कौन है ये बदमाश? सिंगा नाम है सर उसका, पुराना बदमाश। अच्छा, पुराना बदमाश है। तो फिर मैं उससे मिलने अकेले ही जाऊंगा। सर, बहुत खतरनाक बदमाश है, आप उससे मिलने अकेले ना जाइए। तुम टेंशन मत लो, ऐसे कई बदमाशों को मैंने ठीक किया है, इसे भी देख लूंगा। है सिंगा? हाँ, मैं ही हूँ सिंगा। आखिर मुलाकात हो ही गई इंस्पेक्टर। कैसे आना हुआ मेरी गली में। अच्छा, तू मुझे जानता है तो तुझे तो मालूम होगा कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ। ये मैं कैसे बता सकता हूँ इंस्पेक्टर, तू यहाँ कैसे आया? मैं नहीं जानता। अच्छा, तू पहले पिटेगा या बोलेगा? ऐसा तू कर ले। आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो सिंगा को सींग दिखा सके। तो सोच ले, आज वो मर्द आ गया सामने।
अब तू सच उगलेगा? मैं बता रहा हूँ तुझे, पैसे नहीं थे, आया मेरे पास, कर दी मदद। गलत किया क्या कुछ? मेरा पैसा है तो मैं मांगूंगा ना अपना पैसा। क्या गलत किया? और उसके मर्डर में मेरा कोई लेन देन नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये नशे का काम छोड़ दो। ये नशे की लत में कितने परिवार बर्बाद होते हैं मालूम है? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तुम एक काम करो सर। क्राइम सीन में दोबारा जाओ आप जी सर। और अच्छे से जांच पड़ताल करो। कुछ न कुछ सबूत तो वहां होगा जो हमारी आंखों से बच रहा है। थोड़े तरीके से जांच करो आप। सर। हाँ तो भाई, क्राइम सीन पर ये बैट मिला है। ये असली हथियार हो सकता है। ये बेल्ट तेजपाल जैसे आदमी का नहीं हो सकता। ये खराब सस्ता बेल्ट मजदूर टाइप के किसी आदमी का होगा। ठीक कहा सर आपने। गांव वालों से सुना है कृष्णा मजदूरी करता है। ठीक ठीक, यस, यू आर राइट। मैंने उस दिन कृष्णा को देखा था, बैट नहीं लगाई थी उसकी, कुछ रस्सी टाइप का अजीब सा उसने बांधा हुआ था। जब मेरी निगाहें वहां गई तो उसको छुपा रहा था। दुबे सर। उठा साले को, 2-4 हाथ दूंगा सब उगल देगा। जाओ पकड़ो साले को। जी सर। हरिनारायण तेरा दोस्त था ना? जी साहब। क्यों मारा तूने उसे? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसको, बिल्कुल नहीं मारा साहब। सच बोल। नहीं साहब, सच कह रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। मर्डर वाली जगह पर तेरा बेल्ट मिला है। अब तू सच उगलेगा या मैं तेरे ऊपर 3rd डिग्री अपनाऊं?
साहब मैंने मारे नहीं साहब, सच बोलता हूँ साहब। अभी मौका, सच बोल दे तू। साहब नहीं मारा साहब। बोल 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 बोल, सच बोल, सच बोल। हाँ साहब, मैंने मारा साहब। ये सब करना था। कृष्णा नहीं। नहीं, मैं हमेशा नीचे दिखाता था, हमेशा गरीब कहता था मुझे, पर मेरा मारने का इरादा नहीं था साहब, बट डराया था मैंने उसे। साहब गलती हो गई साहब। तेरी गलती से एक जिंदगी चली गई। जय हिंद सर। जय सर, कातिल का पता चल चुका है, जो कि कृष्णा है। अब आप क्यों परेशान हैं? दुबे, उसने कन्फेशन तो कर लिया है, पर उसकी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही। कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहा है या बताना नहीं चाहता। एक काम करो, जिस कृष्णा के पास जो मोबाइल मिला है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। कॉल डिटेल्स से कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा। राइट सर। सर, यस, कृष्णा की कॉल डिटेल्स मिली है सर। आप देख करके चौंक जाएंगे। ऐसा क्या मिला है? सर, एक नंबर है जिस पर कृष्णा ने लगातार बात की है, खास तौर पर कत्ल वाले दिन उसने कई बार बात की। अच्छा, और सर, सबसे खास बात, जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन क्राइम सीन पर हरि नारायण, कृष्णा और सस्पेक्ट, ये तीनों की कॉल लोकेशन सेम थी। कौन है वो सस्पेक्ट? रीना, तुम्हारे तथाकथित प्रेमी कृष्णा ने सब कबूल कर लिया है। अब तुम सच बोलोगी या बुलाओ लेडी कांस्टेबल? बोलो, तुमने भाई को क्यों मारा? बोलो, तुमने अपने भाई को कृष्णा के साथ मिलकर क्यों मारा? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। रीना, तुम्हारे खिलाफ हमें 2 सबूत मिले हैं। पहला सबूत, जिस दिन तुम्हारे भाई की हत्या हुई थी उस दिन तुम्हारा, कृष्णा और हरि नारायण की मोबाइल लोकेशन उसी मर्डर स्पॉट की थी। दूसरा सबूत, जिस पत्थर से तुम्हारे भाई की हत्या की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। उसमें लगे खून के निशान तुम्हारे भाई के खून से मैच कर गए।
और फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट भी आ गई है जो कि तुम्हारे खिलाफ है। अब तुम अपना गुनाह कबूल करोगी या मैं और कोई तरीका अपनाऊं? क्योंकि तुम्हारे तथाकथित प्रेमी कृष्णा ने उस गुनाह को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है, कबूल करोगी या मेरी लेडी कांस्टेबल बाहर बैठी हुई है उसे बुलाऊं? मैं नहीं चाहता तुम पे 3rd डिग्री अपनाऊं। तो रीना, अपना गुनाह कबूल करो। तुमने ये अपराध किस लिए किया, बोलो। नहीं मारना चाहती थी, वो तो गलती से मार दिया। इन दोनों की लड़ाई में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन मेरा भाई है। अपने मुंबई जाने के जुनून में मैं सब कुछ भूल गई, बस अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। पता है आपको, जब मैं टीवी देखती हूँ ना, जब तुम हमारे स्वागत के लिए ढाबा बनवा सकते हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए जेल नहीं बनवा सकते? क्या डायलॉग बोलती हूँ मैं। भैया, घुंघरू टूट जावेगा रे, थोड़ी हड़वे हड़वे चाल, घुंघरू टूट जावेगा रे। रीना, ये क्या हो रहा है? वो भैया, तुमको पता नहीं हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग गरीब परिवार, हम लोग किसान लोग हैं और हमारे यहाँ सब नाच गाना बिल्कुल नहीं चलता है और तुमको दोबारा से ध्यान रखना होगा और ये दोबारा से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही तुमको बात? हाँ। मेरी बात समझ में आ रही है और ये दोबारा से नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसे ही एक दिन मैं भी हीरोइन बनूंगी, बहुत फेमस होंगी, हर जगह मेरे पोस्टर होंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था, घर में इतनी गरीबी, पैसे नहीं, मुंबई कैसे जाती, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। तब मैंने सोचा कि गांव के किसी अच्छे पैसे वाले को फंसाऊंगी और फिर उसे धोखा देकर भाग जाऊंगी और मेरे रास्ते में जो कोई आएगा उसे हटा दूंगा। इसी प्लान को पूरा करने के लिए मैंने कृष्णा बाबू को फंसाया और मैं जानती थी कि दिखने में वो गरीब घर का दिखता है, मजदूरी करता है, लेकिन उसकी माँ के गहने करोड़ों के हैं। और एक रात मैंने उसे मना लिया कि अपनी माँ के सारे पैसे गहने लेकर वो आ जाए, मैं भी लेकर आ जाऊं और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन उसी समय मेरा भाई आ गया और सब गड़बड़ हो गया। कृष्णा बाबू, आइए आराम से। कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? क्या है ये सब? भैया, मैं जा रही हूँ कृष्ण बाबू के साथ अपने सपने पूरे करने। नहीं, मुझे इस गरीबी में नहीं जीना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कब तक जीऊंगी मैं ऐसे ही? रीना, भैया, कृष्णा मेरा साथ दे रहा है मेरा सपना पूरा करने में और वो मेरे साथ है।
कृष्णा भैया नहीं, कृष्णा नहीं, कृष्णा बाबू नहीं, भैया छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सब करना था। बहन को भैया, कृष्णा, क्या करूं? भाई को नहीं मारना चाहती थी, नहीं मारना चाहती थी, बस अपने सपने पूरे करना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। रीना, सपने देखना अच्छी बात है, उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना और अच्छी बात है, लेकिन तुमने जुर्म का जो रास्ता अपनाया वो गलत था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी रास्ते हो सकते थे, और तुमने गलत रास्ता चुना। शायद इसका अफसोस तुम्हें पूरी जिंदगी रहेगा। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दुबे, अब केस क्लोज्ड हुआ है। याद रखो, कातिल वो नहीं होता जिस पर आधा गांव शक करे। कातिल वो होता है जिस पर कोई भी शक न करे। तेजपाल बड़ा आदमी है तो सब उसको दोषी बना रहे थे, लेकिन सच का वजन किसी के भी कद से बड़ा होता है। हम शक करते हैं, लेकिन बिना सबूत के किसी को अपराधी नहीं कहते। यही फर्क है पुलिस और भीड़ में। आज आपके सामने आपके गांव के नरेंद्र सिंह ठाकुर, जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ थे, उनका ये सहयोग देखिए आप। वो डरे नहीं, क्योंकि जो सच्चा होता है वो किससे डरता नहीं है। और आपके गांव में मैं रहा, इस केस को सॉल्व जब कर रहा था, तो मैंने देखा कि आपके गांव में नशे की लत भी कई लोगों को लगी हुई थी। नशा भी अपराध का कारण होता है। सिंगा जैसे लोग नशे का व्यापार कर रहे थे, और आप लोग उस नशे की लत में पड़कर पूरे परिवार की खुशहाली नष्ट कर रहे थे। आप अपने शरीर को खोखला करते ही हैं, परिवार की खुशहाली को भी खत्म कर देते हैं आप, और समाज में भी अपराध बढ़ाते हैं। तो नशे से बचिए, नशे से दूर रहिए। नशा हमारी पूरी पीढ़ी को खोखला कर सकता है। मैं चाहूंगा आप नशे को छोड़कर बच्चों की शिक्षा में योगदान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप किसान और मजदूर वर्ग हमारे भारत की आधारशिला हैं। आप किसान हमारे अन्नदाता हैं, और जो हमारे मजदूर वर्ग हैं वो हमारे विकास की नींव रखते हैं। और आप दोनों के बिना नए भारत की कल्पना करना मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं आप नशे से दूर रहें, भारत की तरक्की के लिए काम करें, कानून का साथ दें, कानून को अपने हाथ में ना लें, सच के साथ हमेशा खड़े रहें। हो सकता है कभी कभी सच का पल्ला
हल्का हो सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। कभी कभी सच दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि झूठ का शोर सच को दबा सकता है लेकिन मार नहीं सकता। सच के साथ चलिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।